जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे और आप सभी की ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। और अगर आपके ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपकी सोच बदलने वाला होगा। देखिए ना, कभी कभी चीज़ें क्या होती है ना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती तो हम बहुत ही सैड अपसेट हो जाते हैं और कुछ समय के बाद हमें जाकर रियलाइज़ होता है कि यार किस चीज़ पर दुखी थे, वो कोई बात थी क्या। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, खिलौने के लिए वो रोता है और उसे लगता है कि मेरे घर वाले कितने बुरे हैं, मुझे कुछ दिलाते नहीं हैं। और उसके बाद में लगता है कि यार बात तो सिर्फ लड़ने की या फिर जिद करने की थी, तो कुछ मैटर ही नहीं करता था और कुछ तो मैटर ही नहीं करता था। कई बार चीज़ें ऐसी भी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो कभी कभी मैं सोचने बैठती हूँ और बाबा को टॉपिक दे देती हूँ कि बाबा ये टॉपिक है और इस टॉपिक के रिलेटेड आप मुझे मेरे माइंड में थॉट्स डाल देना। और थॉट्स आते हैं और फिर मैं रिकॉर्डिंग के लिए माइक ऑन करती हूँ, रिकॉर्डर ऑन करती हूँ। तो फिर जो माइंड में आता है ना, जो कुछ भी आता है वो मैं बोलती रहती हूँ और वो चीज़ें करती हूँ। तो आप बोल सकते हो कि भगवान की प्रेरणा से ही ये चैनल बना था और भगवान की प्रेरणा से ही ये वीडियो आपके सामने आ रही है। ये वीडियो बनाने का आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। बस अभी इस रिकॉर्डर को ऑन किया, मेरे माइंड में सबसे पहले यही लाइंस आई और मैं एक चीज़ बोलूँगी, भगवान कभी आपको खुद आकर आपसे बात नहीं कर सकते, किसी न किसी के थ्रू आपके पास चीज़ें पहुंचा सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही ना, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, चीज़ें बहुत ख़राब होने लग जाती हैं। आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ इतना गलत हो रहा है। लेकिन ये गलत हो क्यों रहा है? मैंने तो ऐसा कोई गलत कर्म किया ही नहीं है जिसके लिए मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। जैसे आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं चलती ना, जब चीज़ ऐसे हो तो उन्हीं के भरोसे छोड़ दो जिसने चीज़ें दे रखी है। भगवान इस दुनिया में हर चीज़ को बदल सकते हैं। अगर आप आज बहुत ज़्यादा सैड है ना, तो कल आप बहुत खुश होंगे। आज अगर आप बहुत गरीब हो ना, तो कल आप बहुत अमीर होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके सितारे बदल जाएंगे, पर आपको करना क्या? वो भगवान मेरी ज़िंदगी में है। मैं बहुत परेशान हूँ और जी आपके चरणों में जो करना है करो। सिर्फ भगवान से यही कहना है कि बाबा मेरी ज़िंदगी है, मैं बहुत परेशान हूँ और जी आपके ही चरणों में है, जो करना है करो। मुझे ठीक कर सकते हो, मेरी लाइफ बदल सकते हो तो बदलो। अगर आप मुझे ऐसे दुखी तड़पते हुए देखना चाहते हो, तो जैसे जब हमारी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है ना, तो चीज़ें इतनी वर्स्ट हो जाती है कि मैं देख नहीं सकती थी। तड़पते हुए देखना चाहते हो ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जैसा अच्छा लगता है, आपको जैसे अच्छा लगता है मुझे देखने के लिए, आप वो कीजिए। और ना, जब मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी ना, तो चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई थी कि मैं बस उस प्रॉब्लम्स को ऐसे देखती थी, क्योंकि भगवान के साथ ना बचपन से मेरा वैसा कनेक्शन नहीं रहा।
अभी जब प्रॉब्लम आई तब ऐसा कनेक्शन बन गया कि भले ही हम सोचते हैं कि भगवान है या नहीं, जो भी है, लेकिन फिर जब हम परेशान होते हैं ना तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। क्यों? वो इसलिए भगवान का ही नाम निकलता है मुंह से। कभी डर लग रहा होता है तो भगवान याद आते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग उस वक्त आता है ना, मानो भगवान सच में हमारे पास ही हो। और वो है इसीलिए, और ये भगवान का नाम इसीलिए आता है, कभी इसीलिए आता है कि वो उस वक्त हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है तो कितना बुरा लगता है, और हम सोचते हैं कि भगवान भला हमारे साथ कितना बुरा कर सकते हैं। अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ भगवान कितना बुरा करेंगे। और मैंने एक बार ऐसे ही मैंने कहा एक गुस्सा होता है, आप अपने किसी दोस्त से गुस्सा हो, अपने भाई बहन से, मम्मी से गुस्से में चीज़ें देख रहे हो, तो एक वैसा ही कनेक्शन बन जाता है भगवान के साथ। लगता है क्या करोगे यार, और कितना बुरा करोगे, मैं भी देखती हूँ कितना बुरा कर सकते हो आप। और इंसान सोचता है कि भला इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। इंसान की लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आता है ना कि बुरा होने से भी कोई परेशानी नहीं आती, कुछ फील ही नहीं होता, मीन्स कि कुछ फीलिंग्स ही नहीं रहती। इतना बुरा हो गया कि इंसान पत्थर बन जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है, और हर एक इंसान के लाइफ में ये सिचुएशन आती ही आती है। चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रिलेशनशिप के बीच हो, चाहे फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं जिससे इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। वो कितना ही दुख दे दे, क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर इंसान सोचता है कि कोई उसे कितना भी दुख दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे तो पहले ही बहुत सारे दुख झेल चुके हैं। वो सिचुएशन होती है। अब इसके अलावा भगवान हमसे क्या ही छीनेगा, ये विचार आते हैं। पहले ही दुख इतना झेल लेते हैं कि कुछ फील ही नहीं होता, और फिर हम कहते हैं कि कर लो जो करना है भगवान, कर लो, मैं किसी से नहीं डरता, और मेरे पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है। तो उसकी लाइफ उस समय के बाद बहुत अच्छी कंडीशन में आती है। मेरे साथ भी जब चीज़ें बहुत बुरी हुई थी ना, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हुई। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहूँगी, अगर चीज़ें ऐसे हो तो खड़े होकर थोड़ा सा बस देखना भगवान क्या क्या दिलाना चाहते हैं। सब उनकी लीलाएं हैं, और उसके बाद वह क्या क्या करेंगे ना, आपको क्या क्या मिलेगा। आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आप वह समय भूल जाएंगे जो आप आज फेस कर रहे हैं। इतना अच्छा आपके साथ होगा ना, जब भी ज़िंदगी वर्स्ट कंडीशन में आ जाए ना, तो ज़िंदगी में से बुरा निकल जाएगा। मैं ऐसे देखती हूँ अपनी लाइफ को। वैसा समय भी आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा भगवान आपकी लाइफ में वो वक्त लाएंगे। हमेशा याद रखना, ये जो आपका दिल है ना, यही आपको दुखी करता है, यही आपको खुश करता है। जब आप बहुत परेशान होते हो ना, तो उसको समझाओ, बोलो यार क्यों तू इतनी टेंशन ले रहा है, कब तक ये समय रहेगा। इस ज़िंदगी में दुख और सुख चलते रहेंगे। जितना ज़्यादा वर्स्ट दुख होगा ना, उतना ज़्यादा हाई लेवल की खुशी भी होगी, और वो खुशी आएगी, बहुत जल्द आएगी। आप बहुत अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में देखेंगे, सितारे बदलेंगे,
जब भी आप बहुत दुखी हो तो एक ही चीज़ आपको बार बार बोलनी है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। मैं इस दुनिया से खुश नसीब इंसान बनने वाली हूँ या फिर बनने वाला हूँ। जब भी बहुत दुखी होना ये बोलिएगा, मैं इस दुनिया का बहुत ही खुश नसीब इंसान बनने वाला हूँ, इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बनने वाला हूँ। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बस अपना विश्वास मत डगमगाने देना। तो मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करना चाहती हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी इस शेयर की गई वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। सो प्लीज़ इस बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।